इन्फोग्राफिक्स हो गया। अब हमारा आ गया यूट्यूब की वीडियोस। यूट्यूब वीडियोस का मैंने आपको पहले दिन बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आप रिलेटेड कीवर्ड जो भी है, जैसे बेड बग की हमने वीडियो निकाली थी, वो वीडियो आप अपने आर्टिकल में डालें। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपने डालनी है, दैट इज़ योर पिक्चर, इमेज। इमेज का मैंने आपको लास्ट में भी बताया कि गूगल से आप किस तरह निकाल सकते हैं। वो सबको क्लियर है ना कि गूगल से कॉपीराइट इमेज आप कैसे निकाल सकते हो कि कॉपीराइट ना आए आपको, वो चीज़ आपने डालनी है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपको थोड़ा लुक्रेटिव ग्राफिक्स चाहिए, थोड़े से ज़्यादा अट्रैक्टिव ग्राफिक्स चाहिए, गूगल इमेजेस में इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, तो आपने पिज्ज़ा बे पे जाना है। ठीक है, पिज्ज़ा बे का मैंने उस दिन भी आपको जिक्र किया था। पिज्ज़ा बे के ऊपर भी रॉयल्टी फ्री इमेजेस पड़ी हैं, और इन इमेजेस की जो सर्टिफिकेशंस हैं वो गूगल की नज़र में ऐसी हैं कि एवरीवन कैन यूज़, उस पर गूगल पेनल्टी नहीं करेगा आपको। फ्री हाई क्वालिटी इमेजेस। तो आपका अगर बेड बग्स हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हो, कोई नेचर टाइप कोई चीज़ ले लें। नेचर लिखता हूँ यहाँ पर। जैसे ये इमेज है यहाँ पर, ये तो लेडी बर्ड है। अच्छा ये है जी, इस इमेज में आप लोग टाइटल डालो या कोई ऐसी चीज डालो। बेड बग का अगर आर्टिकल है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक। मैं इसमें ये करता हूँ 630 वाली इमेज, इसको व्यू करता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ कैनवा पे, canva.com, और ये ओपन होती है अभी। ये हमारे पास इमेज आ गया, जो कि हम लोग कहाँ पे डालेंगे, ब्लॉग की जो आपकी होती है ना, फ्रंट के ऊपर इमेज आ रही होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आई मंसूर के ऊपर है डिफरेंट, जो आपकी फीचर्ड इमेज हम उसको बोलते हैं, वो फीचर्ड इमेज हम लोग डालेंगे। अच्छा जी, मैं साइन अप करता हूँ इसको विद फेसबुक। ये था जी ब्लॉग मेरा, और अगर आप नीचे आए, ये जो इमेज आ रही है ना, दैट इज फीचर्ड इमेज। और अगर मैं शो मोर पे जाता हूँ, तो ये जो इमेज आपको हर आर्टिकल में फर्स्ट पे दिखेगी, दैट इज फीचर्ड इमेज। ये आपने अच्छी लगानी है, जैसे ये है, ये इस आर्टिकल की लगाई है, ये सेमेंटिक सर्च की लगाई है, ये इसकी लगाई है मैक्सिमाइज गूगल एडसेंस रेवेन्यू, ये सेमेंटिक एसईओ हाउ टू सिक्योर फ्यूचर रैंकिंग्स, ये इसकी बनाई है। तो ये सारी कैसे बनाई है, ये डिफरेंटली देखिए, ये नेचुरल सी चीज़ है। ये टैक्सी की मैंने कैब की इमेज लगा दी तो अट्रैक्टिव लग रही है, ये करेंसी की लगा दी, कैलकुलेटर्स वगैरह पिज्जा पे। ठीक है, ये किसी आईपैड वगैरह की लगा दी। तो आपने एक जनरल सी इमेज उठानी है और उसकी लुक अच्छी आएगी। आप यहाँ से जो है फेसबुक पोस्ट कर लो उसको। ठीक है, और इस इमेज को आपने उठाना है, ये वाली को। तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये अनटाइटल आ गया। अच्छा जी, अपलोड करें। यहाँ पर अपलोड योर ऑन इमेज। अच्छा जी, यहाँ पर मैं उसका लिंक दे देता हूँ। अबे यार, एक मिनट यार, मैं डेस्कटॉप कर दूँ, आपको दिख तो नहीं रहा होगा अभी मैं क्या कर रहा हूँ। अभी दिख रहा होगा, अभी ये दिख रहा है ना, कैनवा तो आ रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर आप अपलोड योर ऑन इमेज करें, और यहाँ पर मैंने वो ब्लॉग का यूआरएल दे दिया, इसको मैंने एंटर किया। ये पिज्जा बेस से डाउनलोड करके कैनवा पे डाल देगा आपका विंडोज का जो एक्सप्लोरर है, कर रहा है उसको।
ओके, ये आ गई, इसमें इमेज आ गई। यहाँ पर आप इसको क्लिक करो, ये अपलोड हो रही है। आपने अच्छा जी, उम्मीद है हो जाएगी कंप्लीट। सुनो, ये अपलोड कर दी, ये मैंने क्लिक किया तो ये आ गई। तो ये फेसबुक पोस्ट के लिहाज से तो छोटी थी, लेकिन मैं इसको स्ट्रेच कर दूंगा, नो इश्यूज। काफ़ी अच्छा जी, ये आ गई जी हमारे पास इमेज। इसको आपने स्ट्रेच करके पूरी कर देना उस पर। और यहाँ पर अब आप आ जाएंगे जी एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में आके शेप्स में, और शेप्स में आपने कोई एक शेप ले लेनी है। यहाँ से मैं यही ले लेता हूँ, राउंड वाली। इस शेप को थोड़ा स्ट्रेच करो, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा डाउन कर दो, ठीक है। और इसका वो किधर गया कलर वाला? अच्छा, ये आ रहा है। ये ट्रांसपेरेंसी पे जाओ, इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम करो। यहाँ पे जाओ, कलर इसका येलो कर दो या कोई ग्रीनिश कर दो, तो थोड़ा उठ जाए पिक्चर में। उसने वैसे ही उड़ा दिया। इसको दोबारा करता हूँ, ये किया जी, ये कर दिया हमने लाइट, ये इसको लाइट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट और हेडिंग डाल दी। हेडिंग में हमने लिख दिया जी बेड बग्स, बेड बग्स, बेड बग्स इन्फोग्राफिक 2016। फोटोग्राफी जा रहा है, ओके जी। ये मैंने इसको, इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 80। ओके, ये हम कर देते हैं वाइट, ठीक है जी। इसको कर लेते हैं डाउनलोड वेब के लिए। इस तरह से ये होगा कि आप जो इमेज बनाएंगे, इस पे तो कोई कॉपीराइट वगैरह का सीन नहीं रहेगा, और पहले भी वो कॉपीराइट नहीं थी। लेकिन ये है कि आपको अट्रैक्टिव डिज़ाइन इस तरह से बन जाएंगे, जब आपके ब्लॉग के ऊपर सारी पोस्टें जितनी भी आप करोगे, जितनी भी पोस्टिंग आप करोगे, सबकी ऐसे ही होगा। तो उससे क्या बनेगा कि एक ब्लॉग की अच्छी लुक बनेगी। और आपने एक ही साइज रखना है हर हर इमेज का। अपने आर्टिकल में भी ऐसे इमेजेस डालें, उसके ऊपर छोटे छोटे फैक्ट्स लिख के, और अपना जो भी आपका पोस्ट है ब्लॉग की, तो उसको भी ऐसे ही लिखें, तो ये ऐसी दिखेगी, ठीक है। ये आ रही है स्क्रीन आपको, इमरान, दिख रही है? आई थिंक इमरान भी अवेलेबल नहीं है। जी जी, ठीक है। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा काम हमने जस्ट किया है, लेकिन उसकी विजिबिलिटी अच्छी है, ठीक है। उसकी जो फुल विजिबिलिटी होगी, वो आपको एक अच्छी इमेज बन जाएगी, जो आपके ब्लॉग के लिए एक अच्छी इमेज बन जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बेड बग ही ढूंढना है। ये जस्ट मैंने आपको एक करके दिखाया कि आप कोई भी इमेज लेके उसके ऊपर अपना टाइटल लिख सकते हैं। ये ना हो कि आप वो एक सेंट्रिक सोच लेके बैठ जाओ कि यार बेड की इमेज होगी तो उस पर अच्छा लगेगा। नेचर की इमेज हो, फ्लावर्स की हो, डिफरेंट इमेजेस हो, उसके ऊपर आप लगाएं और उसको ब्लॉग में लगाएं।